कि नाच नील और नल दो भाई, लड़काई ऋषि आशिक पाई। प्रभु को सूचना दी गई कि प्रभु नल और नील नाम के जो बंदर है उनको पल में ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। अब जो कथा आती है उसमें आशीर्वाद देने का वर्णन नहीं है, शाप देने का वर्णन, कि ऋषियों ने नल नील को शाप दिया। तो कह सकते थे कि नल नील को शाप मिला है, पर यह कहा गया कि नल नील को आशीर्वाद मिला। तो शाप है कि आशीर्वाद है। और श्री हनुमान जी के चरित्र में भी वही बात जुड़ी हुई। हनुमान जी के विषय में भी आपने सुना होगा कि बाल्यावस्था में वे बड़े चंचल स्वभाव के थे और उनके चंचल और उपद्रवी स्वभाव से घबरा करके ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को यह शाप दे दिया कि तुम्हें अपना बल भूला रहेगा। और इस तरह से हनुमान जी अपने बल को भूल गए। तो हनुमान जी को बल भूलने का जो आशीर्वाद शाप है उसे शाप माने कि वरदान माने। और यही स्थिति नल और नील की है। नल और नील इतने उपद्रवी थे कि वो तो जो ऋषि मुनि पूजा करते थे, शालिग्राम और नर्मदेश्वर की जो मूर्तियां होती थी वो अवसर की खोज में रहते थे। और कहीं ऋषि जी गए तो तुरंत नर्मदेश्वर और शिवलिंग को उन्होंने उठाया और कुएं में डाल दिया। ऋषि आते हैं तो खोजते हैं, जन्म है इसमें क्या, इतने चंचल थे कि पूजा डुबो देते थे। सारी पूजा का डूब जाना जो है ये एक बड़ी सांकेतिक भाषा। कभी ऋषि मुनियों ने सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने नल नील को शाप दे दिया। और दोनों प्रसंगों का अर्थ एक ही है कि कभी कभी वरदान में भी शाप होता है और शाप में भी वरदान होता है। वैसे तो आपने ध्यान दिया होगा कि रामायण के अधिकांश बुरे पात्र जो है उनको वरदान मिला। रावण को भी, कुंभकर्ण को भी, मेघनाथ को भी, खरदूषण त्रिशिरा को भी, उन सबको वरदान मिला। और इधर देखिए तो सबको शाप ही शाप मिला। स्वयं जिन भगवान ने अवतार लिया उनको भी नारद जी का ही शाप मिला हुआ है। तो परम भक्त हनुमान जी को भी मुनियों का शाप मिला हुआ है। और नल नील को भी अंत में मुनियों ने यही उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि तुम जिस पत्थर को छुओगे या जिस मूर्ति को तुम छुओगे वो हल्की हो जाएगी और तुम कुएं में भी डालोगे तो खोजने में कठिनाई नहीं होगी, हम उसे निकाल लेंगे। और बहुत बढ़िया बात। वरदान में शाप का अभिप्राय क्या? रावण को वरदान मिला कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी मनुष्य और बंदर को छोड़कर के किसी के हाथ से। तो ये वरदान था रावण के लिए कि शाप था? तो बहुत बढ़िया सूत्र आता है श्री रामचरितमानस में। जब रावण यज्ञ कर रहा था तो विभीषण जी ने कहा कि महाराज रावण एक यज्ञ कर रहा। प्रभु ने पूछा यज्ञ करने से क्या होगा? बोले मरेगा नहीं। पर ये शब्द कहने के बाद मरेगा नहीं एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया। क्या? नाथ करे रावण एक जागा और सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। वो अभागा मरेगा नहीं तो बड़ी विचित्र बात। न मरना भाग्यशालीता का लक्षण है कि मर जाना भाग्य का लक्षण। जब वो नहीं मरेगा तो कहना चाहिए था कि वो तो बड़ा भाग्यशाली है। पर विभीषण जी कहते हैं रावण का न मरना ही उसका दुर्भाग्य है। और उसको इस दृष्टि से विचार करके अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखिए तो हमारे जीवन के ये संकेत रामायण में बड़े गंभीर रूप में आए। जब युद्ध समाप्त होता है और इंद्र ने आकर के प्रभु से पूछा कि प्रभु
प्रभु मैं क्या सेवा करूं? तो प्रभु ने मुस्कुरा करके ये कहा कि बंदर और राक्षसों के युद्ध में बंदर भी मारे गए, तो आप अमृत वर्षा करके बंदरों को फिर से जीवित कर दीजिए। इंद्र ने आज्ञा पाई और आकाश से जाकर के अमृत की वर्षा किया और जितने बंदर थे वे जीवित हो गए। मरे हुए बंदरों को जिला देने का अभिप्राय क्या? राक्षस जीवित नहीं हुए और बंदर जीवित हो गए। और इसका अभिप्राय कि मृत्यु की समस्या बंदरों के साथ भी है और राक्षसों के साथ भी है। बंदर सद्गुण है, देवताओं के अवतार है, और राक्षस दुर्गुण है। जब संघर्ष होता है तो उसमें बंदरों की भी मृत्यु होती है। पर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि न, मैं तो युद्ध को ऐसे रूप में देखना चाहता हूं जिसमें दुर्गुण न जीवित होने पावे लेकिन सद्गुण जीवित हो जाए। दुर्गुणों के कल्याण की पद्धति अलग वहां पर लिखी हुई है, पर भगवान श्री राम जी कहते हैं और वो सांकेतिक रूप में इसका अभिप्राय ये है कि भाई अमर हो जाना, दुर्गुणों का अमर हो जाना ये दुर्भाग्य है और सद्गुणों का अमर हो जाना ये सौभाग्य है। तो ऐसी स्थिति में रावण को मूर्तिमान मोह है। अगर मोह अमर हो जाए, वो तो श्री हनुमान जी के प्रसंग में वही मीठी बात आती है, रावण किसी अन्य योद्धा को तो योद्धा मानता नहीं था, केवल श्री हनुमान जी के बल का वो लोहा मानता था। और लंका के युद्ध में दोनों आमने सामने आ गए और रावण ने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा कि बंदर, अब मैं और तुम दोनों अतुलनीय हैं, तो आज ये निर्णय हो जाना चाहिए कि हम दोनों में कौन बलवान है। और निर्णय हुआ कि दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्के का प्रहार करें। हनुमान जी ने रावण से कहा पहले तुम प्रहार करके देख लो। रावण ने मुक्के का प्रहार किया। ऐसा लगा कि श्री हनुमान जी थोड़ा सा हिले, लेकिन उन्होंने घुटने के बल उस आघात को झेल लिया और जो के तो खड़े रहे। जान देख की कपी भूमि में गिरा और उठा बहुत रिस भरा। फिर हनुमान जी से थोड़ा झुके, घुटने के बल अपने को संभाला और फिर उन्होंने रावण के ऊपर मुक्के का प्रहार किया। और रावण के ऊपर जो ही मुक्के का प्रहार किया, रावण मूर्छित होकर के गिर गया। रावण की मूर्छा जब दूर हुई तो देखा हनुमान जी को सामने, तो हनुमान जी की वो प्रशंसा करने लगा और ये कहा, रावण के मुंह से निकला कि मूर्छा गई बहुरी सो जागा, कप बल विपुल सराहे जागा। वाह बंदर, मैंने तुम्हारा लोहा मान लिया। बंदर तो बड़ा बलवान है। एकदम प्रशंसा करते हुए वो बंदर ही कहता, ये उसका स्वभाव है कि वो प्रशंसा में भी बड़प्पन न दे करके प्रमाण पत्र देता है। ये उसकी शैली है। एक तो अभिनंदन मान किया जाता है बड़ा मान करके, और जैसे कोई विद्यार्थी को गुरु प्रमाण पत्र दे के हाँ तुम पास हो गए, तो रावण भी अपने आप को सबका गुरु ही तो समझता है। हनुमान जी तो सतगुरु शंकर जी के अवतार है और वो रावण के गुरु थे। पर ये इतना अभिमानी शिष्य है कि जो गुरु को ही प्रमाण पत्र दे रहा है कि हाँ मैंने मान लिया, तुम्हारे मुक्के में बड़ी शक्ति है। ये संकेत रावण ने किया। रावण ये समझता था कि प्रशंसा तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय लगती है, और हनुमान जी जब ये प्रशंसा सुनेंगे तो वो तो बड़े गदगद होंगे। और सचमुच का शत्रु के द्वारा प्रशंसा तो बहुत ही कठिन है मिलना। बिरले व्यक्तियों को ही शत्रु की प्रशंसा मिलती है। गोस्वामी जी ने कहा, कीर्ति की इससे बड़ी कोई कसौटी नहीं है कि सहज बैर बिसराय रिपु जो सुन करे बखान। शत्रु अगर शत्रुता भूल करके प्रशंसा करने लगे तो इसका अभिप्राय है कि वो गुण जो है उसमें कोई भी बात नहीं। तो हनुमान जी को ये अवसर मिला।
जो प्रत्येक की निंदा करता है, हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। पर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रशंसा का इतना वाक्य सुन करके भी हनुमान जी का मुख जो था वो प्रसन्न तो कौन कहने लगा कि हनुमान जी कुछ उदास। रावण ने आश्चर्य से देखा और तब हनुमान जी बोले। हनुमान जी ने कहा धीरे धीरे अधम, धिक्कार है धिक्कार। अब रावण को बड़ा क्रोध आया, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मुझे धिक्कार दे रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हें धिक्कार नहीं दे रहा हूं, अपने को धिक्कार रहा। क्यों तुम अपने को धिक्कार रहे हो? हनुमान जी ने कहा धीरे धीरे अधम मंदमति मोही जो तय जिया से रहा सुरद्रोह। मेरा मुक्का लगने के बाद तुम जब बचे हुए हो तो काहे का मुक्का और काहे का चमत्कार, हमें तो कोई प्रसन्नता नहीं। और बहुत बढ़िया इसका अर्थ है, अगर रावण मूर्तिमान रूप है तो हनुमान जी घनीभूत वैराग्य है। मोह के प्रहार को वैराग्य ने झेल लिया। मोह का प्रहार कोई साधारण नहीं होता। अनगिनत संसार के व्यक्ति जो है वो मोह के प्रहार से मूर्छित पड़े हुए हैं और बड़े बड़े ज्ञानी भी मोह के प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं। जो ज्ञानी ने कर तुचिता अपहारी बड़ी आयु विमोह बस करई, ऐसा मोह का भीषण प्रहार है कि जिसको झेल पाना कभी कभी विज्ञान संपन्न व्यक्तियों के लिए भी कठिन हो जाता है। पर हनुमान जी का वैराग्य इतना प्रबल है कि मोह का आघात आने पर भी उन्होंने अपने को अपने विवेक के द्वारा अपने ज्ञान में स्थित रह करके हनुमान जी ने उस मुक्के को झेल लिया और वे गिरे नहीं। पर हनुमान जी रावण से कहते हैं कि रावण, मोह के मुक्के से वैराग्य, मोह के मुक्के से वैराग्य मूर्छित नहीं हुआ, ये तो ठीक ही है, लेकिन वैराग्य का मुक्का लगने पर भी अगर मोह न मरे तो काहे का वैराग्य? ऐसा क्षणिक मुक्का तो लोगों को नित्य स्मशान में लगता है। जब किसी को जलते हुए देखते हैं तो मोह का वैराग्य का एक मुक्का लग जाता है। संसार अनित्य है, नासमान है, एक न एक दिन सबको जाना है। पर वही रावण की तरह मूर्छा इतनी जल्दी दूर होती है कि तुरंत थोड़ी देर के बाद जहां के कहा जो कि तो मानो संकेतित अर्थ ये है कि वस्तुतः दुर्गुणों को अगर अमरता का वरदान मिल जाए तो दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। मृत्यु तो होनी चाहिए दुर्गुणों की। दुर्गुणों की मृत्यु में दुर्गुणों का भी कल्याण है और संसार का भी कल्याण है, क्योंकि दुर्गुणों को एक संकेत आता है। भगवान राम ने राक्षसों को शत्रु भाव से राक्षस उनका स्मरण करते रहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपने आप में तदाकार कर लिया। और भगवान का अभिप्राय क्या कि दुर्गुण जब तक बाहर रहेंगे तब तक स्वयं भी जीवित रहेंगे, स्वयं भी उनका पाप बढ़ता जाएगा और दूसरों को भी कष्ट देंगे। पर अगर दुर्गुणों को मुझ में अर्पित कर दिया जाए, भगवान में विलीन हो जाने का अर्थ है कि सारी हमारी वृत्तियां भगवान ने देवर्षि नारद जी ने देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में नारद के सूत्र आता है, पूछा गया कि भगवान को सद्गुण अर्पित किए जाते हैं लेकिन दुर्गुण हो तो क्या करें? तो देवर्षि नारद ने जो वाक्य कहा वो ये है कि तदर्पित खिलाचार सन कामक क्रोधाभिमानादिकम अपि तस्मिन् नैव करणीय। समस्त आचार हम उनमें जब अर्पित कर चुके हैं तो काम क्रोध लोभ की वृत्तियां भी उनमें विलीन कर देनी चाहिए। तो राक्षस जो है शत्रु भाव से चिंतन करते हैं और भगवान उन्हें विलीन कर देते हैं, और जो दुर्गुण है सद्गुण है उन्हें पूर्ण जीवित करते हैं। और इस तरह से मानो तात्विक दृष्टि से इसका अभिप्राय यह है कि रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ को मिलने वाला वरदान जो है ये दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है, ये सौभाग्य का लक्षण नहीं। और दूसरी ओर हनुमान जी को जो शाप मिला या नल को जो शाप मिला, अगर ये शाप हम सब लोगों को भी मिल जाए, यही तो कठिनाई है कि हम लोग न तो शाप चाहते हैं और न तो मिलता है। उसका अभिप्राय
श्री हनुमान जी को शाप मिल गया कि तुम्हें अपना बल भूला रहे, और अपना गुण जब याद रहता है तभी तो अभिमान होता है। जिसको अपनी तपस्या, अपनी बुद्धिमत्ता, अपना त्याग, अपना धन, अपना पद याद रहेगा, वो अभिमानी हुए बिना रहेगा ही नहीं। और जिसको ये याद ही नहीं रहेगी कि मुझ में कोई विशेषता है, उसको अभिमान कैसे